गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम टू डेयर टू ड्रीम 2025 चैनल। और आज हम पढ़ने जाने रेगुलेटिंग एक्ट 1773। तो पहले मैं बता देता हूँ इस चैनल के बारे में। ये एक यूपीएससी बेस्ड चैनल होगा मेनली, और इसमें हम सारे सब्जेक्ट्स आपको पढ़ाएंगे और सारे सब्जेक्ट्स की वीडियो फ्री ऑफ कॉस्ट होगी। आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं है। अगर आपको ये चैनल मिलता है तो आप इसे शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए और लाइक करिए वीडियोज़ को, ताकि हमें भी मोटिवेशन मिले अच्छी अच्छी वीडियोज़ बनाने के लिए। तो आज हम जो पढ़ने वाले हैं रेगुलेटिंग एक्ट ऑफ 1773। इससे पहले हम लोगों ने कल इंट्रोडक्शन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल डेवलपमेंट का हमने शुरुआत कर दी थी। अगर वो क्लास किसी ने मिस कर दिया तो उसकी वीडियो ऑलरेडी चैनल पे अपलोड हो चुकी है, प्लीज़ जाके देख लीजिए। चलिए शुरू करते हैं। तो भाई हम लोगों ने देखा था कि हमारे 1857 से पहले हमारे 6 रेगुलेशंस आते हैं जो कि ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी पास करती है। और उन्हें रेगुलेशन क्यों कहा जाता है हमने ये भी डिस्कस कर लिया था, ठीक है। तो उसमें से सबसे पहला जो रेगुलेटिंग एक्ट आता है वो आता है 1773 में, ठीक है गाइस। तो ये जो आपका एक्ट आया वो 1773 में आया, ठीक है। अब इसकी कॉन्स्टिट्यूशनल फीचर्स क्या थे वो हम लोग देख लेते हैं कि इस एक्ट ने चेंजेस क्या किए। तो भाई एक पहले पोजीशन होती थी गवर्नर ऑफ बंगाल। मतलब सपोज करो हम लोगों ने पता था ना कि बंगाल के हमारे दीवानी राइट्स मिले थे, जिसमें हमें 3 एरिया के हमें दीवानी राइट्स मिल जाते हैं। जब मैंने आपको डिस्कस किया था, ये देखिए, बंगाल, बिहार और उड़ीसा, ठीक है। यहाँ हम लोगों ने डिस्कस किया कि बंगाल, बिहार और उड़ीसा के हमारे बंगाल, बिहार और उड़ीसा के हमारे दिवाली राइट्स इन्हें मिल जाते हैं। तो 1773 में हमारे क्या होता है, गवर्नर बंगाल बनता है। उसको गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल कह देते हैं, मतलब जी जी बी, जीजीबी के नाम से याद रखेंगे इसे, ठीक है। और इसको हेल्प करने के लिए एक एग्जीक्यूटिव काउंसिल बनाई जाती है, जिसमें टोटल जो मेंबर्स की जो संख्या होती है वो 4 होती है। मतलब गवर्नर ऑफ बंगाल को इन्होंने गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल बना दिया। उसको हेल्प करने के लिए एक एग्जीक्यूटिव काउंसिल बनाई 4 मेंबर की। ये ठीक उसी तरीके से जैसे आज हमारे पास प्रेसिडेंट होता है और प्रेसिडेंट के नीचे उनकी कैबिनेट मिनिस्टर्स होते हैं, ठीक है। तो और उस गवर्नर जनरल जो हमारे पहले बने वो थे हमारे लॉर्ड वेरन हैसिंग, ठीक है। पहला पॉइंट कवर हो गया। दूसरा था, जो गवर्नर थे हमारे बॉम्बे और मद्रास के। अब हमारी 3 प्रेसिडेंसीज थी मेन। एक हमारी थी आपकी बंगाल प्रेसिडेंसी, बॉम्बे प्रेसिडेंसी और मद्रास प्रेसिडेंसी। यहाँ पे भी जो सुप्रीम पावर थी वो किसके हाथ में थी, गवर्नर के हाथ में। तो यहाँ के जो गवर्नर थे बॉम्बे और मद्रास के, उन्हें सबॉर्डिनेट कर दिया गया बंगाल के। अब बंगाल के सबॉर्डिनेट कर दिया गया तो यहाँ से सीधा लिंक है। अगर बंगाल के नीचे अगर हम किसी को लेकर आ रहे हैं तो वहाँ पे जो मेन अथॉरिटी होगी उसका ओहदा भी तो बढ़ाया जाएगा, इसलिए उसे गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल बनाया गया था, ठीक है। तो बाकी की जो प्रेसिडेंसीज थी अब वो बंगाल के नीचे आ गई। तो यहाँ से देखो आप एक चीज बोल सकते हो कि सेंट्रलाइजेशन शुरू हो चुका है, ठीक है। सेंट्रलाइजेशन शुरू हो चुका है यहाँ से, ठीक है। तो आपका सेंट्रलाइजेशन यहाँ से शुरू हो गया है। अब तीसरा पॉइंट क्या था यहाँ पर रेगुलेटिंग एक्ट ऑफ 1773 का, सुप्रीम कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट बनाया जाता है, जो पहले जिसके हमारे सुप्रीम कोर्ट के जज बनते हैं लॉर्ड इम्पे, ठीक है। और इसकी सीट कहाँ पर थी, कैलकटा। तो आपको अगर पूछा जाए बिफोर ईस्ट इंडिया लाइक बिफोर इंडिपेंडेंस सुप्रीम कोर्ट कब एस्टेब्लिश हुआ था, किस एक्ट के थ्रू एस्टेब्लिश हुआ था और उसकी सीट कहाँ थी, और पहले सुप्रीम कोर्ट के जज का नाम क्या था, तो यहाँ से ये चीज़ें कवर हो जाएंगी। अब इसने क्या किया, इस एक्ट ने और क्या किया। अब क्या था, कंपनी के जो सर्वेंट्स थे, एक्चुअल में हो क्या रहा था कि कंपनी की रेवेन्यू डिक्रीज हो रही थी। द रीजन इज बीइंग जो कंपनी के जो सर्वेंट्स थे वो हमारे करप्ट प्रैक्टिसेस में इन्वॉल्व थे। वो प्राइवेट ट्रेड करते थे और ब्राइब्स लेते थे, ठीक है। दस्तक का गलत इस्तेमाल हो रहा था, जो जिसका जो बैटल ऑफ प्लासी और ये सब जो वॉर्स हुए थे इनके पीछे ये बहुत बड़ा रीजन था। तो दस्तक क्या था, दस्तक हम हिस्ट्री में पढ़ेंगे। इन शॉर्ट में आपको बता देता हूँ, मुगल रूलर्स आपके परमिशन देते थे ट्रेड करने के लिए। तो दस्तक इज काइंड ऑफ आई विल से स्टैम्प ऑन अ पेपर कि आप ट्रेड कर सकते हो फ्री ऑफ कॉस्ट इन जिसके बदले आपको साल पे मुझे कुछ पैसा देना पड़ेगा, ठीक है। तो सपोज करो कि हमारे ये हो गए, हमारे मुगल एम्परर हो गए, इन्होंने दस्तक दिया, ठीक है। और यहाँ से ये दस्तक मिला है किसको, ईस्ट इंडिया कंपनी को। और ईस्ट इंडिया कंपनी इनको क्या देगी, साल का रेवेन्यू दे सकती है, रेवेन्यू रिसीव देगी कि भाई हम आपको इतना पैसा देंगे साल में और इसके बदले आप हमें क्या दोगे, परमिशन दोगे फ्री काम करने की, ठीक है। तो कंपनी अब इसने क्या किया, इस एक्ट ने प्रोहिबिशन लगा दिया प्राइवेट सर्वेंट्स पर। प्राइवेट ट्रेड नहीं कर सकते आप और ब्राइब नहीं लोगे। ये चीज समझ में आ गई। इससे होगा क्या, कंपनी का जो प्रॉफिट होगा वो ऊपर जाएगा, ठीक है।
अब ऑब्वियस सी बात है, देखो प्रोहिबिशन लगाया जा रहा है, सुप्रीम कोर्ट आ गया, ठीक है। जो दोनों प्रेसिडेंसीज के जो गवर्नर थे वो बंगाल के नीचे आ गए, और इसे गवर्नर जनरल बना दिया गया, और इसे असिस्ट करने के लिए एग्जीक्यूटिव काउंसिल बना दी गई। तो भाई क्या हो रहा है, स्ट्रेंथन कंट्रोल ऑफ ब्रिटिश गवर्नमेंट, मतलब ब्रिटिश गवर्नमेंट का क्या बोलते हैं, कंट्रोल बढ़ाया जा रहा है। और एक और चीज की गई इसमें, एक हमारी एक नई बॉडी बनाई गई, इसे बोला गया कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स, ठीक है। ये क्या थी, गवर्निंग बॉडी थी। ये कौन कौन से मुद्दे देखेगी ईस्ट इंडिया कंपनी के, रेवेन्यू, सिविल, मिलिट्री, ये चीज समझ में आ गई। तो हमारे बेसिकली क्या हो रहा है, क्राउन का कंट्रोल बढ़ रहा है धीरे धीरे करके ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को रेगुलेट करने के लिए। तो अब हम क्या कर सकते हैं, हमने 4 पॉइंट या 5 पॉइंट देखे होंगे इसमें रेगुलेटिंग एक्ट ऑफ 1773 में, ठीक है। तो इसकी इंपॉर्टेंस क्या है भैया, देखो पहला सीधा सा है, बोलो कंट्रोल और रेगुलेट ईस्ट इंडिया कंपनी। ऑब्वियस सी बात है, देखो हमारा कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स बनाया गया, ठीक है, सुप्रीम कोर्ट बनाया गया, सेंट्रलाइजेशन किया गया गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल बना के, गवर्नर ऑफ बंगाल को, ठीक है। तो क्या हो रहा है, कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे हैं हम ईस्ट इंडिया कंपनी के अफेयर्स को, ठीक है। इसने क्या किया, पॉलिटिकल और एडमिनिस्ट्रेटिव फंक्शंस कंपनी के पहली बार रिकॉग्नाइज किए। कैसे भाई, देखो कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स था, कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स के साथ को पावर दी गई कि आप इनके एडमिनिस्ट्रेटिव, इकोनॉमिक और पॉलिटिकल अफेयर्स कंट्रोल करोगे। तो एक तरीके से आप क्या कर रहे हो, कंपनी को जो आपके अभी तक जो राइट्स थे उसको इन्होंने क्या किया, अ, पहचाना कि ये आपके राइट्स हैं, इनको अब हम कंट्रोल करेंगे। तो एक तरीके से कंपनी के एडमिनिस्ट्रेटिव फंक्शंस भी तो रिकॉग्नाइज ही कर रहे हैं वो, ठीक है। सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेशन की शुरुआत हुई। तो सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेशन की शुरुआत कैसे हुई, देखो भाई कोर्ट ऑफ डायरेक्टर आ गया, ठीक है। गवर्नर ऑफ बंगाल को गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल बना दिया गया, ठीक है। और दो प्रेसिडेंसीज जो थी, मद्रास या फिर आपके बॉम्बे, इनके गवर्नर को गवर्नर ऑफ बंगाल के नीचे प्लेस कर दिया गया। तो इस तरीके से जो आपका रेगुलेटिंग एक्ट ऑफ 1773 है वो खत्म हो जाता है, ठीक है। आई होप आपको बहुत ही छोटा सा लेक्चर बनाया है, ये लेक्चर पसंद आया हो। प्लीज शेयर, सब्सक्राइब एंड हिट द बेल आइकन बटन। थैंक यू गाइस।